हाँ फराज, क्यों बिठाया आज तूने मुझे यहाँ? So we've been working together since last almost 1 year. या आप और मैं इनफाइनाइट लोगों के कन्वर्जेशंस में बैठे हैं, हमने बात करी, हमने डिसाइड किया है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, गेस्ट के आने से पहले, गेस्ट के आने के बाद, वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू बीइंग द होस्ट यू ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन वाला पॉडकास्ट हो या स्पेसिफिक कास्ट को जिसको आप लेटली भूल चुके हो, काफ़ी सारा पुश करने के बाद यू हैव लाइक अगेन रिवाइव्ड द शो. तो मेरी भी कुछ स्पेसिफिक आस्क है आपसे, जो मैं आपसे अक्सर पूछता रहता हूँ चलते फिरते, जिसमें मुझे कई बार डांट भी पड़ती है, तू ये क्या बचकाने सवाल पूछ रहा है, या कई बार आप सीरियसली बताते भी हो मुझे. सो जो मेरे सवाल हैं, इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है, तो जो मेरे सवाल हैं ये मुझे लगता है कि ये बहुत आम सवाल हैं जिसका मेरी एज के लोगों को, जो कि 24, 25, 26 हैं, जिनका करियर स्टार्ट हो रहा है भी या जिनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है, उन सब के मन में ये डाउट रहता है. क्योंकि आजकल क्या है ना, इंटरनेट पे कंटेंट बहुत मौजूद है, इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है. कोई कहता है कॉफ़ी पीने से आई साइट वीक हो जा रही है, कोई कहता है कॉफ़ी पीने से आई साइट ठीक हो जा रही है. सो वी डोंट नो कि वो कह रहा हो क्या रहा है. है. सो अब हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है स्पेसिफिक आस्क, ठीक है, एंड यू बीइंग यू, ठीक है, द नॉन कन्फर्मिस्ट, ठीक है, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को लेकर के, वो मेरे हिसाब से वो सही पॉइंट ऑफ व्यू है. तो उसी के तहत सबसे पहला सवाल मेरा, जो कि मतलब इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, बट आई वांट टू नो योर्स. अच्छा, व्हाट इज मनी? व्हाट इज मनी? या एवरीथिंग. इन टुडेज वर्ल्ड यू आर नथिंग विदाउट मनी. पीपल एसोसिएट मनी विद पावर एंड ये वो सब बड़े लोगों की बातें हैं. पावर वावर सब बड़े लोगों की बातें हैं. सबसे पहला है कि आप सुबह उठ के कुछ किसी काम में लगे हो, रात को सोने से पहले वो दिन फुलफिल्ड है एंड यू पुट समथिंग इन योर पॉकेट. अदरवाइज सुबह से लेके शाम तक का जितना भी परस्यूट है, सारी बातें सब बवाल, इंक्लूडिंग ये बातें सब बेकार है. इफ़ यू आर नॉट अर्निंग थ्रू एनी थिंग, आई डोंट थिंक एज यूथ यू शुड स्पेंड योर टाइम ऑन इट. बॉस, मैं तो एक सिंपल फंडा जानता हूँ बनिए के तौर पे, इन्फ्लेशन विल रन यू आउट इफ़ यू आर नॉट आउट रनिंग इट. यार महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है ना यार, हर चीज़ पैसा चाहिए भाई. मनी इज़ एवरीथिंग. तो क्या ये डेफिनेशन एक मेल और एक फीमेल के लिए सेम है? क्यों नहीं, बिल्कुल सेम है. लेकिन आई नो वॉट यू वॉन्ट टू आस्क मी. हाँ, सो दिस इज माई स्पेसिफिक आस्क इन दिस क्वेश्चन. डेफिनेशन सेम है, एस्पिरेशंस सिमिलर है. क्या प्रिंसिपल सेम है दोनों की लाइफ में? क्यों पूछ रहा है सवाल? मुझे जानना है ना, क्योंकि कोई इसका वो कोई एक रीज़न होगा ना, व्हाट यू आर आस्किंग बेसिकली. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू आस्क इज के द सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अ मेल एंड अ फीमेल ऑन अ प्रॉक्सी इज डिफरेंट. सो उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ आपसे. मेरा व्यू पॉइंट इसमें लोग अग्री नहीं करेंगे. आई एम ट्रेडिशनल इन माई थिंकिंग, दैट्स व्हाट आई वांट. and traditional in my thinking can be taken for something wrong also. I actually don't care about it. Frankly, I think it is skewed. It is not, there is no equality here. Equality को हम approach कर सकते हैं but achieve नहीं कर सकते when it comes to male and female things. And I'm not talking about the strength of a man compared to a strength of a woman. Both genders have their own strengths and weaknesses, ठीक है. But when it comes to money, I do not think that a woman will respect a man who earns less than him. That's a harsh truth. तो ऐसा नहीं है कि frankly, I think women do go for successful men. Women will be more secure with a successful man, even if the woman is a successful one herself. If she's more successful than the man, then there are those few liberal human beings maybe alive in this world today who are like okay with it. But then the man himself would not be satisfied as well, क्योंकि उसके दिमाग में भी वो हायरार्किकल सोच है ना आज भी. Do you personally know any liberal people like that? Not yet. Not yet. Maybe one. Okay. Fair enough. So we have reduced that हर इंडिविजुअल की. And adding to that, अगर वो रिलेशनशिप खत्म नहीं होता जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है, तो कोई ना कोई सफ़र कर रहा होगा उस रिलेशनशिप में.
एक पार्टनर तो ज़रूर ऐसा होगा जो परेशान होगा उसमें. मेजरली कौन सफ़र करता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट? Women. ओके. एज अ रूल विमेन सफ़र मोर दैन मैन. कोई ये कह दे कि सच नहीं है, सब बकवास है. विमेन सफ़र मोर देन मैन. But there is a stat that I read a few weeks ago that showed के the percentage of most unhappy people are married women. द परसेंटेज ऑफ मोस्ट अनहैप्पी पीपल People are married women. मैरिड विमेन ना. हाँ तो फिर देन दैट्स टेस्टिमनी टू द सेम फैक्ट, राइट. बिल्कुल सही हो गया फिर तो ये. The fact that contributes to this statement is that women think emotionally and men think logically. Do you agree on that? Some women think more logically than most men, but No, we're there not are- talking about. but there are handful of them. Right. But there are handful of them, sure. But yes, एक चीज़ और बता दूं मैं इसमें, इसकी फ्लिप साइड बहुत सुंदर है. अब ये डिफरेंस है IQ और EQ में. हालांकि IQ ज़्यादा होती है लेडीज़ की. Women are smarter than men, for sure. But their EQ is also better than men. Their emotional quotient is very high compared to men. Biggest reason why more men have the male suicide rate is high compared to the female suicide rate, because हम लोग को ना वो EQ नहीं है. हमें वो मर्द को दर्द नहीं होता है वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना इंडिया में भी, ग्लोबली चल रहा है. आई थिंक द मेन डोंट क्राई, यू नो, बट आई थिंक women have better EQ also, they have better IQ also. I am pro women in this situation. There are situations where I'm not that guy, but those are different I situations. will take a sentence from this question. I actually have it written on my next set of questions. So What is it? वो करेंगे उस पर जब पहुँचेंगे तो. Please take. So पहली स्टेटमेंट से आपके हमने ये डिड्यूस कर लिया है that being successful is important. Extremely important, especially in today's world. Money is also And important. I'll tell you an example. I'm not going to take any names. You I- can if you want to. You can. No, I shouldn't. Personal example है. Yeah. So I know a 23-year-old marrying a 36-year-old. Okay. 23-year-old girl That's a brave choice. marrying a 36-year-old boy, man, just because they're in love, for sure. But there is this whole fanciful side to the 36-year-old guy who's apparently a writer and everything, and he's not a very successful one. But the woman herself doesn't do much. She's educated, but she doesn't have a strong career. In a situation like this, मुझे लगता है the woman should be really strong in terms of her career and her prospects. बहुत सैड रियलिटी ये है कि अगर उस बंदे में दम नहीं निकला, या वो बंदा सही नहीं निकला, या वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, then the woman will need to be, that girl would need to be extremely strong in her career capacity to maintain her mental peace. Because 2 failures do not make a victory, right? And I'm not calling them a failure, I'm just calling it a failure as a test of time, because the modern world is cruel. Situational चीज़ है वो. बहुत क्रूअल वर्ल्ड है. और आप बॉस, इट्स फॉर, आप सुबह उठते हो आपका खर्चे का मीटर चालू हो जाता है. आपके हर सांस लेने की कीमत है आज इस मॉडर्न दुनिया में. अगर आपको लग रहा है कि आपके सांस लेने की कीमत नहीं है तो आप गलती में हो, गलत फहमी में हो, क्योंकि एक एक मिनट जो आप गुजार रहे हो ना, वो आप खर्चा दे के गुजार रहे हो. समय आपको पीछे छोड़ता जा रहा है, आप नहीं बढ़ रहे समय के साथ आगे. तो भले ही आपकी एक फिक्स्ड इनकम हो, भले ही आपका कुछ भी हो, वो आपको मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम्स एंड सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट ज़रूरी है. एंड आई थिंक विमेन नीड इट मोर देन मैन. एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी मोर मैन कमिंग अराउंड एंड सेइंग, एक काम कर, आई एम हैप्पी इफ माई वाइफ मेक्स द मनी, आई विल बी द हाउस हस्बैंड, यू नो. वो कंफर्टेबल अपने अंदर होने चाहिए आदमी लोग, दैट आई कैन रन द हाउस होल्ड, इट्स ओके. Can you go and earn enough money for us to run the family together? I am happy doing it. I am that individual who says to my wife, go be a billionaire. I am happy with my kids. Who is the better nurturer of the children, men or women? ऐसा कुछ नहीं है. इस बात में मैं लड़ जाऊँगा. I think my wife makes more effort. 100% she does. She is much more dedicated to the kids. Any day, while working a job, तो भाई वो तो अलग लेवल है. लेकिन अगर कोई ये कहता है कि बाप कम करता है तो ये बकवास है. नहीं, कम करता है की बात नहीं है. बात यह है कि इन नेचर बच्चे टेक एनी एनिमल, बच्चे हमेशा माँ के पास रहते हैं. Okay. सोते माँ के पास हैं,
बढ़ते हैं माँ के पास से, सीखते माँ से हैं, सब कुछ माँ के साथ करते ऐसा नहीं है, बाप से भी सीखते हैं. हैं, बाप से भी सीखते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट मेजर पार्ट बच्चों की ज़िंदगी का जो उनको प्यार चाहिए होता है, जो उनको नर्चरिंग चाहिए होती है, वो उनको एक फीमेल से मिलती है, बिकॉज फीमेल प्रोवाइड दैट इमोशनल स्टेबिलिटी इन यू. You don't have kids, right? आई डोंट हैव That's why you're saying this. I have a son. I- I have a daughter. The warmth they both of them demand of me is extremely high. नहीं, And I know for a fact if I don't do that, फादर्स लव इज समथिंग एल्स. if I don't do that, then there is going to be a problem with their growing up. Obviously. So ऐसा नहीं है. Of course, nature has made mother more motherly instinctive. But when it comes to some men, I think they also have that mother's instinct, let's call it for the lack of a better word. But वो protective instinct जितना माँ में हाई होता है शायद फादर में नहीं होता होगा, लेकिन अ फादर विल बर्न फॉर हिज किड्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स इमेजिन फॉर अ वाइल के दुनिया में सारे बच्चे माँ नहीं पाल रही है, फादर पाल रहे हैं. ओके, बच्चों में क्या चेंज आएगा? कुछ चेंज प्रॉब्लम आएगा? बताता हूँ ना उसमें सिचुएशन में. उस फादर को कौन पालेगा भाई? जब तक उस फादर को कोई पालने वाला नहीं है वो बच्चे सही नहीं पाल पाएगा. एग्जैक्टली माई पॉइंट. तो जो आपने पहले बात कही थी, मदर इज मदर, तो माँ सर्वापरि मैं है. वही कह रहा हूँ आपसे. सो इफ द हस्बैंड इज इन द हाउस टेकिंग केयर ऑफ द किड्स एंड द मदर इज वर्किंग, सो वॉन्ट इट अफेक्ट द चिल्ड्रन? इफ द मदर इज If the mother is earning, she's going to office or maybe doing a business or job or whatever, and the husband is sitting at home taking care of the children and the household things, It shouldn't. won't it affect the children? इट शुडंट. It should. देयर इज अ बैलेंस ऑफ थिंग्स, Okay. राइट. और मुझे ना वो पुराना वाला समय का कोई कमी नहीं दिखती है अनलेस यू अब्यूज दैट रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, यार generations before us, the man used to go out and earn, the woman used to do everything at home, take care of the kids, run the house, everything. इक्वल या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल नहीं है, सवाल है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का. तो दोनों तरफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. आई डोंट सी अ फ्लॉ विद दैट कॉन्सेप्ट. सो इट कैन हैपन वाइस वर्सा ऑल्सो इफ विदाउट प्रेजुडिस, जो पॉसिबल नहीं है फ्रैंकली इन माई skewed viewpoint. मुझे नहीं लगता कि इफ़ द वुमन गोज आउट एंड मेक्स मनी एंड द मैन एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ इट कि बैलेंस बना रहेगा आज. बट लाइक आई सेड, आई वुड लाइक देयर टू बी मोर मैन हु आर कंफर्टेबल विद दिस हैपनिंग एंड मोर women रिस्पेक्टफुल ऑफ द मैन हु इज एबल टू डू इट. क्योंकि घर बैठा आदमी किसी को नहीं अच्छा लगता बॉस. अपनी माँ को नहीं अच्छा लगता यार, वो खुद को नहीं पसंद आता. खुद को नहीं पसंद आता. भाई कर क्या रहा है यार, सो के उठाया फिर सो गया. नो, घर बैठा बंदा किसी को नहीं जचता. इसीलिए आई थिंक एवरीबडी शुड गेट अप एंड हैव अ पर्पस इन द डे. जो भी है वो करने का, पूरा दिन निपटा के वो करके तब सोने का, उससे पहले सोने का भी. Fair enough. Coming on to the next question, we have deduced from everything that being successful, doing work, earning money is important. Recently, I was watching a podcast of Mr. Naval Ravikant. He said that working like a lion is better than grazing for ideas all day. So what he meant to say was कि जो शेर होता है ना, वो 24 घंटे शिकार नहीं करता है, वो आलस में पड़े रहता है, सोते रहता है, घूमते रहता है, एंड वो एक बार शिकार करता है और अपना पेट भर लेता है. सो इज़ दिस द राइट वे टू डू इट, और वी शुड प्रोपोर्शनेट आवर वर्क के हाँ वर्क लाइफ बैलेंस इतना होना चाहिए, पर्सनल लाइफ बैलेंस इतना होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि आप दिन भर कुछ भी करते रहो और आप अगर दिन में 2 घंटे काम कर रहे हो तो द क्वालिटी ऑफ द वर्क ऑफ द क्वालिटी ऑफ दैट 2 hours वर्क शुड बी हाई. मतलब अ पर्सन शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट ही इज़ डूइंग इन लेस आवर, और ही शुड फोकस ऑन लाइक बिल्डिंग अप द होल वर्क एंड कल्चर थिंग. डिपेंड्स फ्रॉम वर्क टू वर्क, नंबर वन. बट अगर वो ये कह रहे हैं दिन में 2 घंटा काम करो, 22 घंटे मस्ती करो, वो आई डोंट थिंक ही सेइंग दैट. आई थिंक ही इज सेइंग दैट कि आपके वो जो 8 घंटे हैं, दैट इज़ योर वर्क स्पेस, रेस्ट ऑफ इट इज़ योर अदर लाइफ दैट यू टू बैलेंस आउट. आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही मीन्स. दिन में 3 घंटा काम करने के लिए कोई नहीं प्रपोज करता बॉस. 8 घंटा काम करने से कोई आप पहाड़ नहीं तोड़ रहे हो. येस, क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर्स. इफ़ यू कैन डू द सेम जॉब इन 4 hours, डू इट. The rest of the hours that you've saved is yours. So you can create that work-life balance for sure. But there are some jobs जहाँ ये सच्चाई नहीं है. मिडिल क्लास पकड़ लो बॉस. मिडिल क्लास मशक्क़त करती है, मेहनत करती है मिडिल क्लास. उनके लिए 3 घंटा 4 घंटा काम करके रोज़ी रोटी कमाना पॉसिबल नहीं है. ये सब बड़ी बातें हैं, बड़े लोगों की बातें हैं, ये क्रिएटर्स की बातें हैं, ये उन लोगों की बातें हैं जो जेन्युइन इनोवेटर्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, वो कर सकते हैं. लेकिन कुछ समय के बाद वो जो 3 घंटे जिन्होंने अर्न किया ना, उन्होंने पहले 12-12 घंटे, 13-13, 14-14, 16-16 घंटे दिन के लगाए हैं, 18-18 घंटे, 24-24 घंटे दिन में काम किया है, तब वो 3 घंटे 4 घंटे अफोर्ड कर पा रहे हैं. If somebody says that I've from day one when I started my career I worked for 3 hours a day and achieved something, not real. That's not fair.
Working too hard is also boorish, and working completely for 3 hours a day, I don't think that's possible, especially in a situation where you're in a middle class raising a family. Sorry boss, Okay. हार्ड वर्क का कोई पर्याय और दूसरा वो नहीं है. ओके, तो हमने ये समझ लिया कि काम करना इंपॉर्टेंट है, हमने ये समझ लिया कि पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, हमने काम भी कर लिया, हमने पैसे कमा लिए, अब बारी है तीसरे नंबर पे पैसे खर्च करने की. रिसेंटली आपके कंस्ट्रक्शन वाले पॉडकास्ट के एक एपिसोड में यू सेड कि आपके घर का रेनोवेशन चल रहा है, एंड देयर वाज समथिंग जो आपने बताया कि कुछ वार्डरोब्स थे, कुछ किचन कैबिनेट्स थे जिसमें जैसा आप चाहते थे वो नहीं हो पाया. HVAC सिस्टम में आपके प्रॉब्लम आई, है ना, पाउडर रूम आपने बनाया, उसको तोड़ा, सब कुछ हुआ. Yeah. तो आई एम प्रिटी श्योर इस सब में आपका पैसा एक सर्टन अमाउंट आपकी वेस्ट भी गई होगी. सो व्हेन यू आर लाइक वर्किंग फॉर 8 hours, you are dedicating your life to earn each and every single penny that you're spending Yeah. on such foolish people that जिस एपिसोड में हमने उसमें बात करी थी जिन लोगों के बारे में. तो वो स्ट्रेस के साथ मतलब कैसे डील कर सकता है कोई आदमी जब लॉस हो जाता है किसी चीज़ में, यार उसमें मॉनेटरी लॉस? उसमें ओनस लेना पड़ता है. पहली चीज़, पहला ओनस खुद का है कि गलती मेरी है. घर किसका बन रहा है? मेरा बन रहा है. अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मेरी है फर्स्ट, देन इट कम्स टू द अदर पर्सन. इट्स ईजी टू ब्लेम द अदर पर्सन, विच आई डिड इन दैट एपिसोड, क्योंकि मैं वहाँ भरोसा करे बैठा था. तो लेकिन वो पहला भरोसा तो अपने ऊपर होता है, राइट. रही बात वो 8 घंटे जो कमाया उसको खर्च करने में, खर्च करना एक कला है जो कमाने की कला से दूसरी होती है. कई लोगों को मैंने देखा है, स्पेशली बनियों में, कमाना आता है, खर्च करना नहीं आता, बिकॉज देव नेवर बीन टॉट दैट. रतन टाटा साहब, अभी ही जस्ट पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज इंटरव्यूड बाय दिस लेडी एंड दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग and he said, you know, I would very much like to own a music instrument he was talking about. So she's like, yeah, why don't you do it? He's like, yeah, it comes for 5 lakh rupees. उस लेडी ने पूछा उनसे, यार, she was talking to Sir Ratan Tata. And she's like, sir, what are you saying, 5 lakh rupees? He's like, yeah, but we've never developed the habit of spending on ourselves. बड़े होते हुए कभी अपने ऊपर खर्च ही नहीं किया. तो 5 लाख रुपए के लिए अपने ऊपर खर्चा करने से पहले सोच रहे थे रतन टाटा साहब. So, art of spending money or the habit of spending money is something that you develop and understand. Some people are really good at it. Idiots like me who've never been taught how to spend money, I will go out spending on something which seems like a good idea, but it might be an impulse buy. कई लोग होते हैं ना, impulse purchase करते हैं, उन्हें वो खर्चा करना आता ही नहीं है. But there are some people who know what they want, what's the quality of it, where's the best price of it, and those people in my opinion know how to spend money. Okay. कमाने के साथ साथ खर्च करना भी तो आना चाहिए ना बस. Fair enough. Not everybody knows how to do it. So मॉनिटरी इम्पोर्टेंस समझ ली हमने क्या होती है, काम कैसे करना है वो उसका एक रफ आइडिया मिल गया, कमाना कैसे, खर्च कैसे करना है, खर्च करना भी सीखना है, पता चल गया. कई बार ऐसा भी होता है कि गलत जगह खर्च हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है. मैं तो जीता जाता एग्जाम्पल हूँ. अब बात करते हैं डिप्रेशन की. डिप्रेशन इन ओल्ड एज वर्सेस डिप्रेशन हैपन टू किड्स इन दिस मॉडर्न वोक टाइम. व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? थोड़ा सा एलेबोरेट मैं आपको उसको करता हूँ. आपने पहले तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता था दैट दे वर गोइंग थ्रू अ डिप्रेस्ड फेज, ठीक है, एंड आजकल के टाइम पे दिस हैज़ बिकम अ ट्रेंड कि थिंग्स आर गेटिंग टॉक्सिक, ही इज़ अ नार्सिसिस्ट, ही इज़ गैस लाइटिंग, आई एम डिप्रेस्ड. ये बहुत कॉमन टर्म्स हो गए हैं सिंस इंस्टाग्राम हैज़ टेकन द राइज. अभी होता क्या है कि जो लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती है, दे हैव वेल मतलब गुड अर्निंग पेरेंट्स, मनी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, Privileged kids. सो दे लुक फॉर प्रॉब्लम्स टू फिट इन, Just to fit in. कि yes we are also going through this, I'm sure you must have also heard आपके फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी के बच्चे परेशान होंगे, those who are privileged but still they are creating new kind of problems for themselves. I don't know, maybe it's some kind of a human nature to gain sympathy or something like that, but I want to know what's your point of view. Do you think what today's kids are going through, the privileged section of the kids, like they are
इज इट लाइक एक्चुअली दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन और इज इट व्हाट इट इज? हाउ कैन वी, मतलब उसको स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो बचपन में पापा की मार पड़ी है, हम डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। कमाना जिम्मेदारी है, कमाना है, तो स्पेस ही नहीं है ना डिप्रेस होने का। मार पड़ी है इसलिए डिप्रेशन में नहीं जा सकते, मार पड़ी है तो भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग इन द फन वे, टॉकिंग इन I द get it. पॉजिटिव वे के आई गेट इट। हाँ, पहली चीज़ तो इनको ये नहीं पता कि रियल प्रॉब्लम क्या होती है। जस्ट टू इंटरप्ट यू फॉर अ सेकंड, एक कहावत है हमारे वहाँ, छुई मुई का पेड़ा, हमारे यहाँ भी कहते हैं। छुओ तो बिखर जाए। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से व्हेन आई से कि बचपन में मार नहीं पड़ी है। दीज किड्स डोंट नो व्हाट रियल प्रॉब्लम इज। असली परेशानी होती क्या है किसी ने उन्हें सिखाया नहीं है। बचपन से थोड़ा सा नाजो नवाजिश से पाला गया है और वो गलती उनके पेरेंट्स की है। आई थिंक लेट द चाइल्ड फॉल, लेट देम गेट अप देमसेल्व्स, लेट देम गेट स्क्रैप देयर नी, ब्रश इट ऑफ, रन अगेन। बेसिक चीज़ें करने दो यार। हमने कहानियाँ सुनी थी किल्लत के समय की अपने बड़ों की। हमारे फादर ने हमें बताए हुए हैं कि किस किस तरीके के टाइम होते थे। हमारे फादर जब छोटे थे तो इस तरीके का टाइम होता था कि रोटी के लिए लड़ते थे दो भाई। इट्स हार्ड फॉर मी टू इमेजिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट माई हार्डशिप्स प्रॉबली विल बी हार्ड फॉर माई किड्स टू इमेजिन। तो लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि रूट्स क्या हैं। कई बार वो कहानियाँ सुनी होती हैं लेकिन वो डीप जाती नहीं है। यहाँ रोल आता है पेरेंट्स का और दादा दादियों का और नाना नानियों का। जेन्युइन रोल आता है कि परेशानी किसे कहते हैं उन्हें पता होना चाहिए बच्चों को यार। परेशानी इमरजेंसी का डिक्लेरेशन थी यार, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने देखी है, या हमारे पेरेंट्स तो बच्चे होते थे। परेशानी पार्टीशन था यार, परेशानी वॉर्स थे, परेशानी फैमिन था। पीछे वो हैज़ा पड़ा था एक बार हिंदुस्तान में, हैज़े की बीमारी हुई थी सबको, परेशानी वो थी। परेशानी कोविड था जो अब जनरेशन ने इसने देखा है। कितने लोगों की डेथ देखी होगी लोगों ने। लोग भूलते बहुत जल्दी हैं आजकल क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन इतना सा होता जा रहा है ना। लेकिन परेशानी असली होती क्या है पहले उसको समझ लें, फिर ये समझ लें कि परेशानियां आएंगी। बॉस परेशानी तो आनी है ना। ये ना मेरे ग्रैंड मदर थी, वो कहती कि मरे पीछे ही स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग बिना मरे मिलता नहीं है। जीते जी तो टेंशन्स रहेंगी ना लाइफ टाइम, बट लाइफ इज़ नॉट अबाउट इवन एक्नॉलेजिंग दोज टेंशन्स। आगे बढ़ते रहो ना, चलने का नाम है ज़िंदगी यार। सो आई एम दैट जनरेशन जो बड़ा होते हो जीना इसी का नाम है। सुना है गाना कि चलती का नाम गाड़ी, सुना है हमने गाना, तो हमें तो वही अच्छा लगता है। सो विद द राइट पेरेंटिंग यू कैन सेव योर चाइल्ड। नॉट जस्ट द राइट पेरेंटिंग यार, उनको बताओ ना असली परेशानी होती क्या है। यार मार्क्स कमाना परेशानी नहीं है, मोमेंट्री लॉस है, मोमेंट्री फेलियर है। वो किसी भी आपके दोस्तों को जॉब मिल गई, आपको जॉब नहीं मिली, वो लॉस नहीं है। इट्स नॉट अ परमानेंट फेलियर, इट्स अ टेम्पररी डिफीट। यू हैड अ ब्रेकअप, इट्स अ टेम्पररी डिफीट। हिंज पे डेट ने रिप्लाई नहीं करा, दैट्स नॉट इवन अ टेम्पररी डिफीट। That's practically nothing. It is nothing, and people make a lot of big deal about it. Yeah. I have young friends as well who ask me यार ये बंदी ने देखा यार ये रिप्लाई करे, इसको क्या रिप्लाई करूँ। लाइक पहली चीज़ तो you're asking an uncle यार, dude I'm married, I've got like 2 kids. Second of all, I've been through this. So मैं भी ये सोचता था। So आपकी ग्रोथ, आपकी एवोल्यूशन सब होना है based on the way you respond to your experiences. Okay. यार जो आएगा लाइफ में काफ़ी कुछ आएगा यार कई लोग हैं दुनिया में जो बैंक्रप्सी झेलते हैं, पैसे की किल्लत देखते हैं, जो इमीडिएट बिजनेस ओनर्स, जीएसटी के इश्यूज आ जाते हैं, इनकम टैक्स के इश्यूज आ जाते हैं, फायर लग जाती है फैक्ट्रियों में, 1 मिनट में दिन बदल जाते हैं यार। लोग क्या क्या नहीं देखते हैं। इमीडिएट लॉस ऑफ लाइफ विद इन द फैमिली। जिन्होंने वो सफ़र किए हैं वो लोग क्या डिप्रेस होंगे यार। और उससे उभरने का एक ही तरीका है, सुबह उठो काम पे जाओ, सुबह उठो काम पे जाओ, शाम को घर आओ। सिर फट रहा होगा, 3 साल 4 साल 5 साल लगते हैं, सिर फटेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6ठा साल सुंदर होगा, 100% होगा। देयर इज़ नो चांस कि ना हो। यार दिन का 1 रुपया कमा के आगे निकलो। 1 रुपया मतलब इट्स अ सिंबॉलिक फिगर कि कीप मूविंग, इवन इफ इट्स a 0.5% फॉरवर्ड ना, इट्स प्रोग्रेस।
I heard someone say कि the fastest way to reach anywhere is slow. I think one of the biggest problems with the current situation and the social media dynamics is that overnight successes are overvalued and they are given too much importance. Like something like you mentioned, right? Naval Ravikant ji saying, 3 घंटा काम करो दिन में काम हो जाएगा. बॉस थोड़ा देखो, जार्गन है, बातों का फेर है, ऐसी बातों से किताबें बिकती हैं. समझो बात को, सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं ऐसी बातों से. राइट. PR. डू यू थिंक जो नई जनरेशन के जो मेल हैं, दे लैक अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी कैसे आती है? अकाउंटेबिलिटी आती है व्हेन यू सी योर डैड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज वैल्यूज़ बिकॉज देर इज़ गोइंग टू बी अ लॉस. अकाउंटेबिलिटी आती है जब आप अपनी इज्जत या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से पहले कुछ और नहीं रखते. अकाउंटेबिलिटी आती है जब आप अपने परिवार को संग लेके चलते हो. अकाउंटेबिलिटी आती है कि ओके, यू कैन नॉट क्वेश्चन माई रेपुटेशन, आई विल नेवर लेट इट गो टू वेस्ट. वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर आपने कहीं पर नौकरी करी 25 साल, आपने 25 साल वफादारी से नौकरी करी, आप एक गलती कर दो, वो गलती याद रहेगी, वो 25 साल याद नहीं रहेंगे. आप हम इस दुनिया में रहते हैं, राइट? अकाउंटेबिलिटी इज एवरीथिंग एंड सैडली यही सत्य है बॉस. आप अकाउंटेबल नहीं हो तो फिर आप कौन हो? सो डू यू सी यंग मैन हु वर्क अराउंड यू, आर दे अकाउंटेबल? डू दे केयर अबाउट इट? डू दे इवन नो व्हाट इट इज? सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू. यार आप समझे नहीं. वो मैंने आज सुबह एक शेर सुनाया था ना, डब नहीं शऊर नहीं. सुनाया था? या ढब नहीं शऊर नहीं फिर भी गुरूर बहुत है. वही तो है, एग्जैक्टली वही तो है. दैट डिफाइंस द करंट सो जनरेशन. दे शुड लर्न अकाउंटेबिलिटी, राइट? Everyone should learn accountability, not just those young guys. Boss, there are some adults who don't have it. There are some experienced professionals who don't have it. And they think life is just a game. So जिसने कुछ बिल्ड किया है ना, उसको अकाउंटेबिलिटी का मतलब पता है. जिसे कुछ करा कराया मिला है तो उसे समझने में वक्त लगेगा, लेकिन क्या पता उसे सही लियाकत मिल गई हो अपने बड़ों से. सो फॉर एग्जांपल, आपको अगर अपने किसी छोटे में अकाउंटेबिलिटी की अवेयरनेस देनी है, हाउ विल यू डू इट? छोटे में अकाउंटेबिलिटी की अवेयरनेस देनी है so that he becomes फर्स्ट ऑफ ऑल लीड बाय एग्जांपल. Okay. फर्स्टली लीड बाय एग्जांपल. शो अप एट 8:50 AM. अगर काम 9 बजे शुरू हो रहा है तो लीव नॉट बिफोर 6. अगर 6 बजे खत्म हो रहा है तो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट. जहाँ हो वो करो, वो काम में लगो. जो भी चीज़ कर रहे हो उसको खुले दिल से करो एंड एक्चुअली क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड अ कल्चर अराउंड यू विच इज़ फन. यार मस्ती हम बोल देते हैं किसी चीज़ को, लेकिन मस्त माहौल भी तो चाहिए यार हर चीज़ का. राइट. आपकी वर्क प्लेस शुड बी अ फन प्लेस टू वर्क एट. पीपल शुड नॉट बी सिटिंग वेरी अंदर ही अंदर, कोई बातें मर नहीं रही होती हैं, कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा होता, वो माहौल अच्छा होता है, पॉजिटिव एटमोसफेयर होता है. दैट्स फन फॉर यू, राइट? अकाउंटेबिलिटी बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर नेचर इफ़ यू आर समबडी हु कैन लिव विद योर वैल्यूज़. वैल्यू सिस्टम बहुत ज़रूरी होते हैं. कई जो बिजनेस ट्रेनर्स होते हैं और कई इस तरीके के कोर्सेज होते हैं ना, वो सिखाते हैं आपको वैल्यूज़ एंड दे लाइक ओके विच आर दीज 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ विच आर वेरी डियर टू यू. यूजुअली वो होती हैं जो हम बचपन से देखते जाते हैं. वो दिस इज़ अ साइक स्टडी बेसिकली कि आपने जो बचपन से एक्सपीरियंस किया होता है वो आपकी मेन कोर वैल्यूज़ बनती हैं. उन कोर वैल्यूज़ को कोई हिला नहीं सकता. मतलब फ़र्ज़ करो जैसे यू आस्क समबडी की एक काम कि ओके विल यू स्टील या विल यू मर्डर समवन फॉर $1 million? Will you murder someone for $10 million? Will you murder someone for $100 million? Will you murder someone for more than that? What's your price? That's the question, right? Yeah. So if you don't have a price, then you know what accountability is. वो बहुत lacking है बस. ठीक है. आज तो हम उस ज़माने में रहते हैं, लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इसलिए देते हैं कि पैसे अच्छे कमा लेंगे. तो सोच तो सही यार, हमारी सोच क्या है? अम्मा बाबूजी भी यही सिखाते हैं बच्चों को कि IAS लग जाओ, बहुत नोट आते हैं. How to take immediate action and how to develop that self confidence in you कि हाँ भाई तुम ये कर सकते हो. ये तो उसे आ ही नहीं सकता जो हारा ना हो. अगर आप 20 साल की उम्र में 10 बार हारे हो तो आप कर लोगे. हार से आता है कॉन्फिडेंस. लोग कहते हैं हार से कम होता है, जीत से कॉन्फिडेंस आता है. सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस. यस. सो वो इमीडिएट एक्शन लेने वाला जो होता है ना कि
वो पता है कैसे आता When है? you're sure about something, when you're sure about यार everything, श्योरिटी इसलिए आती है, पहले समझो आप अनश्योर क्यों हो? यू आर अनश्योर बिकॉज यू नेवर ट्राइड एनीथिंग. सेकेंड, व्हेन यू ट्राइड एंड यू फेल्ड, नाउ यू नो वेयर यू आर रॉन्ग, बट यू ऑल्सो नो वट वेयर यू आर राइट. हार में यही तो सुंदरता है ना. हार आपको जब जब किसी भी चीज़ में हारते हो आप, वीकनेस तो बताता है, लेकिन साथ में हार की एक खूबसूरती है कि आपकी स्ट्रेंथ बताता है वो. तो जब आप 10 बार हार लिए तो आपको आपकी 10 शक्तियाँ पता हैं. तो फिर वो इमरजेंसी टू एक्ट जो है, या जो अर्जेंसी टू एक्ट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, देयर विल कम अ टाइम द मोमेंट यू रियलाइज ओके दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी नो, आई कैन डू इट. एक ये होता है, प्लस एक लीप ऑफ फेथ होती है. वो लीप ऑफ फेथ को लोग बहुत बड़ी बड़ी बता देते हैं, लेकिन लीप ऑफ फेथ ये होता है कि यार मुझे तो करना है, भी करूँगा मैं, मेरे लिए पॉसिबल है. हमें कई बार कुछ पॉसिबल नहीं दिखता तो हम कभी करते ही नहीं, वो पॉसिबल कभी होएगा ही नहीं. एक बहुत अच्छा तरीका है, लिख लो. okay. जो सोचा है वो लिख लो. जो चाहते हो वो नहीं, जो सोचा है वो लिख लो, ताकि याद रहे. याद भी रहेगा. इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर नेचर ऑल्सो. तूने अपने बारे में 10 चीज़ लिख ली ना, 10 बार लिख ले, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर नेचर. यू विल स्टार्ट इम्बाइबिंग योर सेल्फ लाइक दैट, यू विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट. आई एम कॉन्फिडेंट लिखना शुरू कर दे एंड मीन इट, यू विल बिकम कॉन्फिडेंट. ये सब मनोस्थिति है बॉस. खुशी मनोस्थिति है, दुख मनोस्थिति है, लाभ मनोस्थिति है, और नुकसान मनोस्थिति है. सब कुछ मनोस्थिति है. द वे योर ब्रेन इज कंडीशन यू बिकम, दैट्स इट. ये सब बिल्कुल परफेक्ट है जिसने जो कहा है. आई लिव बाय इट. Sorted.